वंदे मातरम बच्चों। इस वीडियो में आज हम क्लास 4 इंग्लिश सब्जेक्ट से लेसन 5 फाइंड योर स्वीट्स लेसन से उनके क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे और उनके उत्तर हम लिखेंगे। चलिए मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन के उनके आंसर को समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ सबसे फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वर्ड्स, मतलब नए शब्द। जो वर्ड्स आपने पहले नहीं पढ़े थे या फिर नहीं सुने थे, ऐसे शब्दों को आप यहाँ पे देख के उन्हें याद करें और उनका मीनिंग भी जानें, ऐसा यहाँ पे है। सबसे फर्स्ट वर्ड है किचन। किचन मतलब क्या होता है? किचन मतलब रसोई घर। सेकेंड में विंडो लिखा हुआ है। विंडो मतलब खिड़की। मैसेज, मैसेज मतलब संदेश। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। अलमीरा, अलमीरा मतलब जो कपड़े रखने का होता है, अलमारी जिसे हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं, वही अलमीरा लिखा हुआ है। बुक शेल्फ, पुस्तक रखने का जो रेक रहता है उसे बुक शेल्फ कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ हमें क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। और नीचे है आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हु मेड द स्वीट्स, मिठाइयाँ किसने बनाई? मिठाइयाँ किसने बनाई, ऐसा प्रश्न है। तो किसने बनाई थी? आप लोग लेसन को पढ़े हैं तो जान रहे होंगे कि मिठाइयाँ मोना और सोनू की माँ ने बनाई थी। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे मदर मेड द स्वीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेंट फर्स्ट टू फाइंड द स्वीट्स, मिठाइयों को खोजने के लिए कौन पहले गया? ऐसा यह प्रश्न पूछ रहा है। हु मतलब कौन, वेंट मतलब जाना, गया हो गया, फर्स्ट मतलब पहले, फाइंड मतलब खोजना, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिठाइयों को खोजने के लिए कौन पहले गया। तो इसमें आंसर में हम लोग जानते हैं कि सोनू तो लास्ट में ही जाता है मिठाई खोजने के लिए, तो उससे पहले कौन जाती है? मोना जाती है। तो मोना वेंट फर्स्ट टू फाइंड द स्वीट्स, इसके आंसर में हम ऐसा लिखेंगे। अब नेक्स्ट है व्हाट वाज देयर इन द बॉटल, मतलब वहाँ बॉटल में क्या था, बॉटल के अंदर क्या था। तो यहाँ इसके आंसर में हम लिखेंगे बॉटल में क्या था। बुक से देख के याद करके आप सोच के बताइए। यहाँ आंसर में मैंने लिख भी दिया है इन द बॉटल देयर वाज अ हिंट, बॉटल में एक हिंट था। हिंट मतलब इशारा या फिर संकेत। वेयर वाज द लेटर, लेटर कहाँ था या फिर पत्र कहाँ था। अब सोनू की बारी वाली क्वेश्चन आ गई। सोनू जब अपनी मिठाइयाँ खोजते रहता है तो उसे एक लेटर मिलता है, एक पत्र मिलता है, जो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है उसी को हमें लिखना है। बुक में दिया हुआ है द लेटर वाज इन फ्रंट ऑफ द बुक शेल्फ, द लेटर वाज इन फ्रंट ऑफ द बुक शेल्फ, जो लेटर था वह बुक शेल्फ के सामने था। वेयर डिड सोनू गेट द स्वीट्स, सोनू को उसकी मिठाइयाँ कहाँ मिलती हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। सोनू को उसकी मिठाइयाँ कहाँ मिलती हैं। सोनू गॉट हिज स्वीट्स अंडर हिज बेड, सोनू गॉट हिज स्वीट्स अंडर हिज बेड, सोनू को उसकी मिठाइयाँ उसके बेड के नीचे मिलती हैं, बेड के नीचे मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है से अलाउड, मतलब जोर से बोलिए। तो इसको आप लोग अपने घरों में सही उच्चारण के साथ बार बार बोलकर, जोर जोर से बोलकर इसका उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे, जिससे
आप लोग इन शब्दों को सही से उच्चारित कर सकें और इनके मीनिंग भी जान सकें। तो यहाँ पे स्वीट्स, स्वीट्स का मीनिंग हो जाएगा मिठाइयाँ। टुडे, टुडे मतलब आज। नो, नो मतलब जानना। प्लेसेस जगह, स्थान। यंगर मतलब बड़ी या फिर बड़ा। किचन रसोई घर। विंडो खिड़की। मैसेज संदेश। बॉटल, बॉटल को तो बॉटल ही बोलते हैं। ट्रंक, ट्रंक मतलब संदूक या फिर पेटी। सेल्फ मतलब रेक टाइप का। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट है लेट्स टॉक, मतलब चलो बात करें। क्या बात करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हम देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू लाइक स्वीट्स, डू यू लाइक स्वीट्स, क्या तुम मिठाइयाँ पसंद करते हो, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, अगर आपको मिठाइयाँ पसंद है तो आप लोग लिखेंगे यस आई लाइक स्वीट्स। अगर आपको मिठाई पसंद नहीं है तो आप लोग लिख सकते हैं नो आई डोंट लाइक स्वीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज योर फेवरेट स्वीट, आपकी मनपसंद मिठाई कौन सी है, आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे अधिक अच्छी लगती हो जो मिठाई, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उससे पहले आप लिखेंगे माई फेवरेट स्वीट इज। अब यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे आप लोग अपनी जो पसंदीदा मिठाई है उसका नाम लिखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन, नेम द स्वीट्स योर मदर मेक्स एट होम, मिठाइयों के नाम बताइए जो आपकी माँ घर पर बनाती है। ऐसी मिठाइयों के नाम लिखिए जो आपकी माँ घर पर बनाती है, प्रश्न ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई मदर मेक स्वीट्स लाइक, मेरी माँ मिठाइयाँ बनाती है जैसे। अब कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं उनका नाम आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। जो मैंने ब्लैंक स्पेस दी हुई है उसके जगह में आप लोग जो जो मिठाइयाँ आपकी माँ घरों पे बनाती है उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लोग एट आवर होम लिख देंगे, ठीक है। और इतने में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मेरी माँ हमारे घर में ये मिठाइयाँ बनाती हैं, आंसर ये हो जाएगा। अब वोकैबुलरी में देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या क्वेश्चंस मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द मिसिंग लेटर्स, मतलब जो मिसिंग लेटर्स हैं उन्हें यहाँ पे भरना है। खाली स्थान में कौन कौन से अक्षर आएंगे उनको यहाँ पे सोचकर भरना है। तो यहाँ पे मैंने भर दिया है YOUNGER BEAUTIFUL ALMIRH MESSAGE WINDOW। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपने से कर सकते हैं, इसलिए मैं इसमें अधिक समय नहीं दे रहा हूँ। आप लोग इसे समझ सकते हैं। बीच के जो भी अक्षर गायब हैं उन अक्षरों को यहाँ पे खाली स्थान में भर के इन्हें शब्दों को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू फाइंड देम, चूज फ्रॉम द वर्ड्स। वेयर डू यू फाइंड देम, चूज फ्रॉम द वर्ड्स, आप इन्हें कहाँ पाते हैं, आप उन्हें कहाँ पाते हैं या फिर कहाँ खोजते हैं। वेयर डू यू फाइंड देम, आप इन्हें कहाँ खोजते हैं। चूज फ्रॉम द वर्ड्स, दिए गए शब्दों में से चुनकर लिखिए। यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए हैं, कप्स एंड स्पून्स मतलब कप और चम्मच, कर्टन्स मतलब पर्दे, SMS मैसेज मोबाइल में SMS मैसेज आता है, बुक्स पुस्तक, क्लोथ्स मतलब जो भी कपड़े हैं वो। तो अलमीरा, अलमीरा में हमें क्या मिलता है, अलमारी में, अलमारी में हम कोई कप और स्पून्स तो नहीं रखते हैं, ना पर्दे
उसमें लटकाते हैं। हम इसमें क्या रखते हैं, क्लोथ्स रखते हैं। क्लोथ मतलब कपड़ों को उसमें खोजते हैं। मोबाइल में क्या होता है, SMS मैसेज। बुक सेल्फ में क्या रखेंगे, बुक सेल्फ में बुक रखने का है, तभी तो उसका नाम बुक सेल्फ है। तो इसमें हम बुक्स के लिए बुक सेल्फ को खोजते हैं। विंडो में खिड़कियों में पर्दे लगे हुए होते हैं, कर्टेंस। किचन में कप और स्पून्स मिलते हैं, मतलब कप और चम्मच मिलते हैं। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। सॉर्ट आउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द लेसन एंड राइट देम इन योर नोटबुक। जो भी इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं उनको लिखना है। कैसे सेंटेंस, हेल्प मी टू फाइंड इट, मतलब तीनों में से सोनू या फिर मोना या फिर उनकी मम्मी, तीनों में से कोई एक किसी और को कुछ मतलब आदेश दे रही हो या फिर निर्देश दे रही हो कि आप ये करो, आप ऐसा करो। इस प्रकार के जो भी मतलब वाक्य होंगे उन्हें यहाँ पे लिखना है। अब इसका बी नंबर क्वेश्चन है, राइट योर शॉर्ट रिस्पॉन्सेस व्हेन समवन आस्क्स यू। अपने छोटे उत्तर लिखिए जब, व्हेन मतलब यहाँ पे कब होता है, लेकिन यहाँ पे जब बीच में लगता है व्हेन तो वहाँ पे जब हो जाता है। जब समवन मतलब कोई, आस्क्स यू जब आपको कोई कहता हो। क्या कहता हो, यहाँ पे जो भी वाक्य कहे गए हैं उन्हें यहाँ पे दिया हुआ है। जब कोई आप लोगों को ऐसा कुछ भी कहे तो आप उसे छोटे वाक्यों में कैसा जवाब देंगे उन्हें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एक हमें पहले से उदाहरण के रूप में करके दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे विल यू सिंग अ सॉन्ग, विल यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाओगे, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके हम दो आंसर्स देख सकते हैं। अगर हाँ बोलना है तो यस आई विल, हाँ मैं गाऊंगा। अब नो आई वॉन्ट या फिर वुड नॉट, जिसको नहीं गाना है वो नो आई वुड नॉट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो आंसर्स होंगे उसे लिखना है। यहाँ पे विल है इसलिए यहाँ पे विल और वुड नॉट हो गया। यहाँ पे कैन है तो यहाँ पे आंसर उसका अलग अलग चेंज हो जाएगा। कैन यू स्पीक हिंदी, यस आई कैन, नो आई कांट। डू यू लर्न इंग्लिश, यस आई डू, नो आई डोंट। हैव यू सीन द मूवी सिंड्रेला, यस आई हैव, नो आई हैव नॉट। इज दिस योर स्कूल, यस दिस इज, अगर है तो दिस इज, नो दिस इज नॉट, नहीं है। आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, तो यस आई एम, हाँ मैं जा रहा हूँ। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं जा रहा। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रीपोजिशंस का यूज करके ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। तो प्रीपोजिशंस कौन से हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। ब्लैंक स्पेस में तीन शब्द जो दिए हैं उनमें से कौन सा शब्द ब्लैंक स्पेस में भराएगा या फिर कौन सा प्रीपोजिशन ब्लैंक स्पेस में आएगा उसको आप लोगों को चूज करना है और उसे यहाँ पे फिल करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस, करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनास मदर वाज ऑन द किचन, मतलब किचन के ऊपर है। ओवर द किचन के ऊपर है, यह भी हो जाएगा। इन द किचन में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा होगा। मोनास मदर वाज इन द किचन, रानी वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। ये आपका सही आंसर मैंने लिख दिया है, सही आंसर मैंने बता भी दिया है। रानी वाज स्टैंडिंग, रानी खड़ी है। इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, अपने घर के सामने।
अगर हम इसमें ऑन लगाते हैं तो अपने घर के ऊपर हो जाएगा, ओवर लगाते हैं तो ओवर में भी अपने घर के ऊपर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट है हाइड योर सेल्फ ब्लैंक स्पेस द डोर, अपने आप को छुपाओ इन फ्रंट ऑफ डोर, दरवाजे के सामने, इन द डोर, दरवाजे में, या फिर बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। तो आंसर क्या होगा, दरवाजे के पीछे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द डोर। लुक फॉर योर शर्ट ऑन द कबर्ड, यहाँ पे कप बोर्ड इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कबर्ड, कबर्ड मतलब वही अलमीरा ही होता है। कबर्ड मतलब भी अलमीरा के समान ही। अलमीरा आपको लोहे का भी देखने को मिल जाएगा, कबर्ड आपको लकड़ी का बना हुआ या फिर एकदम एंटीक पीस होता है, ठीक है। लुक फॉर योर शर्ट इन द कबर्ड, आंसर होगा इन। ऑन अगर हम देखेंगे तो शर्ट कहाँ रहते हैं, अलमीरा या फिर कबर्ड के अंदर में रहता है ना, उसके ऊपर में कोई थोड़ी रखता है। अंडर, अंडर मतलब नीचे हो जाता है, तो कबर्ड के नीचे कोई थोड़ी छुपाएगा अपने शर्ट को, कबर्ड के अंदर रखेंगे ना। तो यहाँ पे इसका आंसर इन हो जाएगा। अब लास्ट 5th नंबर है आई सॉ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट ओवर द टेबल, इन द टेबल, या फिर ऑन द टेबल। ऑन द टेबल का मीनिंग हो जाएगा टेबल पर, ओवर द टेबल मतलब टेबल के ऊपर, और इन द टेबल मतलब टेबल में। टेबल में का अर्थ हो जाता है टेबल के अंदर क्या है, इन मतलब अंदर भी होता है, इन मतलब में भी होता है, तो अंदर में हो जाएगा। तो इसका आंसर इन तो होगा नहीं। ओवर, ओवर मतलब ऊपर, तो ऊपर ऐसा भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ऑन होगा। कहाँ पे है, टेबल पर है। I saw a box of chocolate on the table, मैंने चॉकलेट का एक डिब्बा टेबल पर देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को एड अ वर्ड या फिर वर्ड्स टू कम एंड मेक सेंटेंसेस। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हमें मिल रहा है मेक डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस यूजिंग द वर्ब कम। कम जो क्रिया है आना, उसका यूज करके अलग अलग इंस्ट्रक्शंस बनाओ। इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, ठीक है। जो भी हम सामने वाले को कुछ कहते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, उन्हें हम निर्देश या फिर आदेश कहते हैं। तो वैसे ही वाक्य बनाने हैं हमें। तो यहाँ पे पहले से बना के हमें कुछ दिया हुआ है। पहले गो जो क्रिया है, गो वर्ब है, इसका हमें ये बना के दिया हुआ है। जैसे गो आउट, बाहर जाओ, गो अलोन मतलब अकेले जाओ, गो फास्ट जल्दी जाओ, गो स्ट्रेट सीधे जाओ, गो टू हिम उसके पास जाओ, गो विथ हिम उसके साथ जाओ, गो इनसाइड इधर जाओ, गो देयर वहां जाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस बन गए। अब हमें गो के इंस्ट्रक्शंस तो बुक वाले ने पहले ही दे दिया, तो अब हमें क्या का इंस्ट्रक्शंस बनाने हैं, हमें अब कम का इंस्ट्रक्शंस बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कम इन मतलब अंदर आओ, कम आउट बाहर आओ, कम विथ मी मेरे साथ आओ, कम ऑन यहाँ कम ऑन बोला जाता है, कम हियर यहाँ आओ, कम टुगेदर दोनों आओ, कम देयर वहां आओ, कम फास्ट जल्दी आओ। तो यहाँ पे हमने इसको लिख भी दिया है, कम इन, कम आउट, कम विथ मी, कम ऑन, कम हियर, कम टुगेदर, कम देयर, कम फास्ट। यहाँ पे लास्ट है फन टाइम। फन टाइम मतलब मस्ती का टाइम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीड केयरफुली एंड कलर, ध्यान से पढ़ो और रंग भरो, ऐसा इसमें कह रहा है। तो किस में रंग भरना है, यहाँ पे दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, एक आइसक्रीम दिया हुआ है। तो आइसक्रीम अलग अलग ऊपर ऊपर में कुछ आइसक्रीम के जो भी स्कूप हैं
उन्हें भरने हैं। तो इसमें स्कूप के नंबर दिए हुए हैं, तो उन नंबर पे हमें फिल करना है। तो यहाँ पे क्या फिल करना है, कलर, अलग अलग कलर दिया हुआ है। तो कलर द फर्स्ट स्कूप येलो, तो यहाँ पे फर्स्ट स्कूप येलो हो जाएगा। तो येलो यहाँ पे हमें येलो कलर भरना है, जब सेकेंड में ब्लू कलर भरना है, थर्ड में रेड कलर, फोर्थ में ग्रीन कलर। इस प्रकार से अलग अलग हमें कलर फिल करने हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग अलग अलग कलर फिल करेंगे, अपने कॉपीज में बनाएंगे, या फिर अपने बुक में ही इसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।